Some breaking news. Pakistan strikes Afghan hospital in Kabul, which kills 400 people. Pakistan jets strike Afghanistan drug rehabilitation hospital. 400 people have been killed and over 250 people have been injured in these attacks by Pakistan on Kabul. So that is the breaking news that's coming in from Afghanistan, where Pakistan struck two sites, including a hospital, and Pakistan carried out crime against international norms. 400 people have been killed in Pakistan's strike on Afghanistan hospital, and Afghanistan's deputy government spokesperson said that the death toll from an airstrike by Pakistan that hit a hospital treating drug users in the Afghan capital Kabul has increased to 400. So that's the latest that's coming in as far as the conflict between Pakistan and Afghanistan is concerned. In the latest, Pakistan has struck an Afghan hospital that treated drug users, and what we're learning is that 400 people have been killed and over 250 people are injured in this attack by Pakistan on Afghanistan. And the death toll so far is at 400, while further 250 people have been reportedly injured, and rescue teams are trying to control the fire at the building and recover the bodies of the victims. So rescue operations still continue, and the rescue teams are trying to control the fire and also to retrieve the bodies of the victims. My colleague Arvind Oja is now joining us with more details on this. Arvind, और क्या जानकारी मिल रही है पाकिस्तान की जो स्ट्राइक है अफगानिस्तान हॉस्पिटल में, जिसमें कि 400 लोगों की जान चली गई है? देखिए, कल देर रात 9 बजे के आसपास काबुल में कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई और हाल फिलहाल में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, खासतौर से अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, और वहां पर जो अफगान तालिबान सरकार के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने दावा किया है कि 2000 बेड का ये ड्रग एडिक्शन सेंटर था, हॉस्पिटल था, जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 400 लोगों की मौत हुई है, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि तालिबान के जो अहम ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने, उनको निशाना बनाया गया है। बीते 10 दिनों से ये वॉर चल रही है और दोनों तरफ से स्टेटमेंट भी लगातार आ रहे हैं। लोकल न्यूज चैनल से बात करते हुए कुछ दिन पहले ही जो अफगान तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर काबुल को निशाना बनाया जाएगा तो इस्लामाबाद भी सेफ नहीं रहेगा। और बीते 10 दिनों में कई बार जो अफगान तालिबान है उसने इस्लामाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी को निशाना बनाया है, ड्रोन स्ट्राइक किया है। तो वहीं पाकिस्तान भी अटैक कर रहा था, लेकिन कल जो अटैक हुआ है काबुल में, वो अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। जो ये अटैक है, अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो ये दावा कर रही है कि ये 2000 बेड का हॉस्पिटल है, जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान की तरफ से तमाम तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसमें कई क्रिकेटर हैं, राशिद खान, उनका स्टेटमेंट आया है, इसे कायरतापूर्ण अटैक कहा है। जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसे एक कावर्ड अटैक कहा है। लेकिन बीते 10 दिनों में जो ये युद्ध चल रहा है अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच, उसमें पाकिस्तान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। कल देर रात 9 बजे के लगभग ये अटैक हुआ है। सेंट्रल काबुल और आसपास के इलाकों में ये अटैक देखने को मिला है।